डेफिनेट इंटीग्रेशन का बॉक्स फंक्शन रिलेटेड एक क्वेश्चन गिवन है। इंटीग्रेशन है 3 से लेकर 10 तक बॉक्स ऑफ लॉग बॉक्स एक्स। यहाँ पे दोनों फंक्शन में दो जगह पे बॉक्स यूज किया है। एक लॉग के जो इनपुट है एक्स उसके बाहर में बॉक्स गिवन है और एक पूरा का पूरा लॉग के बाहर में बॉक्स गिवन है। ये वाला डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या आएगा ये पूछा है क्वेश्चन में। 4 ऑप्शन गिवन है। यहाँ पे बाकी सब बताया कि बॉक्स का डेफिनेशन दिया है और ई का वैल्यू अप्रॉक्स 2.718 है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमें क्लियरली ये तो पता है कि बॉक्स का इंटीग्रेशन हम जब भी करते हैं तब क्या करते हैं कि हम इंटीग्रल इंटरवल्स में इंटीग्रेशन को स्प्लिट करते हैं। तो इसके लिए पहले हमें log x का ग्राफ देखना पड़ेगा। log x के बारे में, log x का वैल्यू कैसे बिहेव करता है ये आपको पहले जानना पड़ेगा। अगर आपको ये पता चल गया तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। log x का ग्राफ हमने यहाँ पे लिया है। log x क्या करता है, माइनस इन्फिनिटी से, अब जब जीरो से जब आप राइट साइड में जाओगे तो माइनस इन्फिनिटी से log आके 1 को हिट करता है एक्स एक्सिस में और उसके बाद ये इंक्रीज करता है प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 1 से लेके 10 तक इंटीग्रल इंटरवल्स लिया है और यहाँ पे एक पॉइंट लिया है 19.68। ये 19.68 का सिग्निफिकेंस क्या है वो हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे आपको पहले ये देखना है, ये हमें पता है कि log e का वैल्यू क्या है, 1 है, और log ऑफ e स्क्वायर इसका वैल्यू कितना आता है, 2 सामने आ जाएगा। log e का वैल्यू 1 तो log e स्क्वायर का वैल्यू 2 होता है। और log e क्यूब का वैल्यू कितना होता है, log e क्यूब का वैल्यू 3 होता है। अब ये e जो नंबर है ये क्वेश्चन में गिवन है 2.718 अप्रॉक्स। अगर 2.7 का स्क्वायर निकालेंगे तो e स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 7.29 अप्रॉक्स। और e क्यूब अगर 2.7 का क्यूब निकालेंगे तो ये e क्यूब का वैल्यू आ जाएगा, e क्यूब का वैल्यू आ जाएगा 19.68। तो वो जो नंबर मैंने लिया है 19.68 ये e क्यूब का वैल्यू है। तो अब देखो 2.7 अप्रॉक्स यहाँ पे रहता है, यहाँ पे जो नंबर रहेगा रियल नंबर पे वो होगा e 7.29। तो e स्क्वायर जो रहेगा वो यहाँ पे रहेगा e स्क्वायर। तो e के ऊपर log x फंक्शन का जो हाइट है वो कितना होगा, 1 यूनिट। और e स्क्वायर पे log x फंक्शन का जो हाइट है वो क्या होगा, 2 यूनिट। ठीक है, और यहाँ पे जो e क्यूब है यहाँ पे log x का जो हाइट होगा वो कितना होगा, वो हाइट हो जाएगा 3 यूनिट। अब समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन में जो फंक्शन गिवन है वो क्या है, वो है log बॉक्स x और वो फंक्शन भी एक बॉक्स के अंदर में है। इंटीग्रेशन गिवन था 3 से लेकर 10 तक dx के साथ। तो समझो पहले, जब भी आप x एक्सिस के थ्रू, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में आप 3 से लेकर 10 तक ट्रैवल करोगे तब बॉक्स x का वैल्यू क्या कैसे चेंज होगा। 3 से लेकर 10 तक जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तब बॉक्स एक्स का वैल्यू किसी पॉइंट पे 3 हो सकता है, या फिर किसी मोमेंट पे 4 हो सकता है, या फिर किसी मोमेंट पे 5 हो सकता है, या फिर किसी मोमेंट पे 6, या फिर किसी मोमेंट पे 7, या फिर किसी मोमेंट पे 8, 9, 10 हो सकता है। बॉक्स एक्स का इतना सब कुछ पॉसिबिलिटी है, लेकिन आपको अब सोचना है कि ई के बाद से यहाँ पे लॉग फंक्शन का हाइट 1 होता है, मतलब लॉगरिदम के अंदर में जो इंटीग्रल इनपुट्स आ रहा है 3 हो जाए, चाहे 4 हो जाए, चाहे 5 हो जाए, 6 हो जाए, या फिर 7 हो जाए, 8 के पहले कोई भी नंबर लॉगरिदम के अंदर जब इनपुट में आएगा तो वहां पे लॉगरिदम का जो हाइट होगा वो हाइट 1 से लेके 2 के बीच में होगा। अब ये समझो कि 1 से लेके 2 के बीच में यहाँ पे 1 है और यहाँ पे है 2, ये हाइट हो गया 2। 1 से लेके 2 के बीच में जब भी बॉक्स के अंदर कोई भी इनपुट आएगा तो वो आउटपुट क्या प्रोड्यूस करेगा, 1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो पहला बात तो यह है कि हमें समझ में आ गया कि 8 के पहले तक जो लॉगरिदम का ग्राफ है कोई भी इंटीग्रल इनपुट लॉग के अंदर रहेगा तो वो लॉग 1 से लेके 2 के बीच में ही आउटपुट जनरेट करेगा, हाइट जनरेट करेगा। ठीक है, तो यहां पे हम क्या बता रहे हैं कि इस इंटीग्रेशन को हम दोनों इंटीग्रेशन में स्प्लिट कर रहे हैं। एक 3 से लेके 8 तक बॉक्स ऑफ लॉग बॉक्स 6 dx, और उसके बाद
8 से लेके 10 तक बॉक्स ऑफ log box x dx। मैंने क्या बोला, बॉक्स x का वैल्यू 3 से लेके 7 तक कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उसके लिए लॉगरिदम ऑफ बॉक्स x ये जो वैल्यूज प्रोड्यूस करेंगे वो सभी वैल्यूज 1 से लेके 2 के बीच में ही कोई ना कोई नंबर होगा। तो जब 1 से लेके 2 के बीच में कोई ना कोई नंबर आ रहा है, ये जो नंबर है ये 1 से लेके 2 के बीच में है, तो इसके ऊपर बॉक्स लेने पे इसका जो मेन आउटपुट आ जाएगा वो हो जाएगा 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन रह रहा है सिर्फ 1 dx 3 से लेके 8 तक। और 8 से लेके 10 तक क्या हो रहा है, जब भी हम यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी डालो, 8 से लेके 10 तक जो इंटीग्रल वैल्यूज आ सकता है वो 8, 9 और 10 है। और 8, 9 और 10 में जब भी आप 8, 9 या 10 ये जो इंटीग्रल वैल्यूज है, ये इंटीग्रल वैल्यूज जब भी लॉग के अंदर इनपुट में रहेगा तब लॉग का जो हाइट होगा वो 2 से ज्यादा होगा और 3 से छोटा होगा। तो यहां पे बॉक्स 6 का जो पॉसिबल वैल्यू है वो 8, 9 या 10 हो सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए जो लॉग बॉक्स 6 है उसका वैल्यू 2 या 3 के बीच में आएगा। तो बॉक्स के अंदर अगर ऐसा एक नंबर है जिसका वैल्यू 2 या 3 के अंदर रहता है तो उस बॉक्स का वैल्यू क्या होगा, 2 हो जाएगा। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला इंटीग्रेशन हो रहा है 8 से लेके 10 तक 2 dx। अब 2 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा 8 से लेके 10, 20 माइनस 16, यहाँ से क्या आ रहा है 4 आ रहा है। और यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो x आएगा और 8 माइनस 3 यहाँ से आ जाएगा 5, तो यहाँ से 5 वहाँ से 4, मतलब 5 प्लस 4 9 हो गया इस इंटीग्रेशन का करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए मेन बात यही था कि 3 से लेके 8 तक बॉक्स एक्स का जो पॉसिबल वैल्यूज था वो था 3, 4, 5, 6 या 7। लेकिन ये सभी इंटीग्रल इनपुट्स के लिए लॉग जो फंक्शन है वो फंक्शन का जो हाइट है वो 1 से लेके 2 के बीच में होगा। और 1 से लेके 2 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर बॉक्स के अंदर आप डालोगे तो आउटपुट क्या निकल के आएगा 1। हमने 1 का इंटीग्रेट किया तो यहाँ पे 5 आया। और सेम कॉन्सेप्ट अगर वहां पे लगाएंगे तो 8, 9, 10 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए लॉग का जो वैल्यू होगा उसका हाइट 2 और 3 के बीच में रहेगा, ठीक है। ये हाइट 3 यूनिट है और 2 और 3 के बीच में लॉगरिदम का वैल्यू रहेगा, तो उसके ऊपर बॉक्स लगने पे हमारा जो आंसर आएगा वो 2 निकल के आएगा। तो यहाँ पे 2 का इंटीग्रेशन हमने किया 8 से लेके 10 तक, तो 8 से लेके 10 तक 2 का इंटीग्रेशन 2x, उसके हमारा आंसर आया 4। 5 प्लस 4 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो हम देखेंगे ऑप्शन क्या क्या था। ऑप्शन नंबर 1 में 9 था, तो 9 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।